बेटा लास्ट टॉपिक जो हमने किया था गैस सर्विस में, तो हमने उसको ओवरव्यू लिया था कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गैस सर्विस ऑफर्ड बाय द फ्रंट ऑफिस टू द गेस्ट। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप अलग से हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज जो हम स्टडी करेंगे वो है हाउ टू हैंडल द गेस्ट मेल्स। तो जो होटल्स में मेल्स आती है, तो ब्रॉडली हम उसको दो पार्ट में, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इनकमिंग मेल्स एंड आउटगोइंग मेल्स। जो इनकमिंग मेल्स होती है हम उसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक गेस्ट मेल और एक होटल मेल्स। जो गेस्ट मेल होती है वो हम तीन तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं, या तीन तरह से हमारे को हैंडल करनी पड़ती है। एक रेजिडेंस गेस्ट की मेल, एक चेकआउट गेस्ट की मेल और एक फ्यूचर गेस्ट की मेल। और जो होटल की मेल होती है हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, एक ऑफिशियल मेल एंड एक एम्प्लॉय मेल। सबसे पहले हम जो आज डिस्कस करेंगे वो है इनकमिंग मेल्स। इनकमिंग मेल्स जो होती है, सबसे पहले हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक है ऑर्डिनरी और एक है रजिस्टर्ड मेल। जो ऑर्डिनरी मेल क्या होती है सबसे पहले समझ लीजिएगा। ऑर्डिनरी मेल वो मेल होती है जिसमें जो डिलीवरिंग पार्टी होती है वो उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखती है अपने पास। कहने का मतलब है द मेल्स हुज डिलीवरी रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन बाय डिलीवरिंग एजेंसी आर नोन एज अ ऑर्डिनरी मेल्स। ऑर्डिनरी मेल्स जैसी होटल वालों को रिसीव्ड होती है, रिसीविंग डेस्क उसको मेल लॉग बुक में एंटर कर लेता है। अब मेल लॉग बुक क्या होती है उसका फॉर्मेट आप देख लीजिएगा। मेल लॉग बुक में आपका सीरियल नंबर, डेट एंड टाइम, नेम ऑफ एड्रेस, टाइप ऑफ मेल, ऑर्डिनरी है कि रजिस्टर्ड है, डिलीवर्ड, सिग्नेचर एंड रिमार्क्स कॉलम आता है। आफ्टर ऑर्डिनरी मेल जो दूसरी तरह की मेल होती है दैट इज अ रजिस्टर्ड मेल। रजिस्टर्ड मेल कौन सी मेल्स होती है जिसका रिकॉर्ड डिलीवरिंग एजेंसी अपने पास रखती है। कहने का मतलब है द मेल्स हुज डिलीवरी रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द डिलीवरिंग एजेंसी आर नोन एज अ रजिस्टर्ड मेल। रजिस्टर्ड मेल के केस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी टेम्पर्ड मेल आपने रिसीव नहीं करनी है। रजिस्टर्ड मेल का रिकॉर्ड भी आप मेल लॉग बुक में रखेंगे, और जब भी रजिस्टर्ड मेल को आप गेस्ट को हैंड ओवर करेंगे तो मेल लॉग बुक में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी गेस्ट के सिग्नेचर लेना अनिवार्य हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है। अब हम मेल रिसीविंग एंड डिलीवरिंग प्रोसीजर डिटेल में करेंगे विद फ्लो चार्ट। तो बेटा इसको आपने ध्यान से समझिएगा कि आपको फ्लो चार्ट के थ्रू मेल डिलीवरी प्रोसीजर कैसे बनाना है या कैसे उसको एग्जामिनेशन में लिखना है। तो सबसे पहले इसमें आएगा मेल्स रिसीव्ड एट अ फ्रंट ऑफिस। सबसे पहले मेल्स कहाँ रिसीव्ड होगी? फ्रंट ऑफिस में। मेल्स रिसीव्ड होने के बाद फ्रंट ऑफिस जो स्टाफ है उसको सॉर्ट कर लेगा। सॉर्ट करने का मतलब है कि ऑफिशियल मेल्स, होटल की मेल्स अलग कर लेगा और गेस्ट की मेल्स अलग कर लेगा। आफ्टर दैट स्टैंप उसमें मार्क करेगा जिसमें डेट एंड टाइम मेंशन होगा, और साथ ही साथ वो मेल लॉग बुक में एंटर कर दी जाएगी। यानी कि इसका कहने का मतलब है स्टैंप विद डेट एंड टाइम एंड एंटर द रिसीव्ड मेल इन अ मेल लॉग बुक। आफ्टर दैट जब आपने मेल लॉग बुक में एंटर कर दिया, अब आपके पास दो तरह की मेल आ गई, एक गेस्ट मेल है और एक होटल मेल है। अब गेस्ट मेल में भी आपने ध्यान देना है कि गेस्ट मेल रेजिडेंट गेस्ट के लिए है, कि डिपार्टेड गेस्ट के लिए, कि फ्यूचर में आने वाले गेस्ट के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं रेजिडेंट गेस्ट के लिए। रेजिडेंट गेस्ट के लिए आपके पास दो कंडीशन हो सकती है, या तो गेस्ट इन रूम हो सकता है या फिर गेस्ट नॉट इन रूम हो सकता है। यानी कि गेस्ट रूम में नहीं है या फिर गेस्ट रूम में है। अगर गेस्ट रूम में है, इफ द गेस्ट इज इन द हिज रूम देन सेंड अ बेल बॉय टू अ डिलीवर द मेल टू द गेस्ट। बेल बॉय को आपने भेज देना है उसके रूम में और उसकी मेल उसको डिलीवर कर देनी है। अब मेल को भी देखना है आपने कि ऑर्डिनरी मेल है कि रजिस्टर्ड मेल है। अगर ऑर्डिनरी मेल है तो सिग्नेचर ऑफ गेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट इन द केस ऑफ रजिस्टर्ड मेल
टेक द सिग्नेचर ऑफ अ गेस्ट इन द मेल लॉग बुक। अब सेकंड केस है कि गेस्ट रूम में नहीं है। इफ द गेस्ट नॉट इन हिज रूम, प्लेस अ मेल इन अ की रैक along with the mail and deliver the same when the guest comes to collect the room key। तो आपने उसको मेल रैक में रख देना है की के साथ, और जैसी गेस्ट होटल में आता है आपने रूम की के साथ मेल को भी गेस्ट को दे देना है। तो ये था रेजिडेंट गेस्ट से रिलेटेड। अब बात करते हैं डिपार्टेड गेस्ट से रिलेटेड बात। डिपार्टेड गेस्ट के केस में गेस्ट ने अगर मेल फॉरवर्डिंग स्लिप छोड़ी है तो गेस्ट की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने मेल फॉरवर्ड कर देनी है। इफ मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस स्लिप इज नॉट अवेलेबल देन सेंड अ मेल बैक टू द सेंडर। तो समझ गए होंगे आप कि अगर मेल फॉरवर्डिंग स्लिप हमारे पास नहीं है और कोई भी इंस्ट्रक्शंस गेस्ट के द्वारा हमें नहीं दी गई है, तो जहां से भी हमें मेल आ रही है हम उस सेंडर को उस मेल को वापस भेज देंगे। ये था डिपार्टेड गेस्ट के केस में। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर गेस्ट, आने वाला गेस्ट। आने वाले गेस्ट के केस में अगर उसकी कोई भी मेल हमारे पास आती है तो जो मेल है हम रिजर्वेशन सेक्शन को भेज देते हैं, और रिजर्वेशन सेक्शन उसको जीआरसी के साथ अटैच करके रिजर्वेशन डॉकेट में रख लेता है टू डिलीवर द गेस्ट टू द मेल एट द टाइम ऑफ अ रजिस्ट्रेशन। तो फ्यूचर गेस्ट के साथ आपने ऐसे करना है, इस तरह से उसको डील करना है। नाउ होटल मेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी होटल्स मेल्स आती है तो हम पहले उसको देखते हैं कि वो ऑफिशियल मेल है कि एम्प्लॉय मेल है। ऑफिशियल मेल के केस में सेंड टू द रिस्पेक्टिव ऑफिस, जिस भी ऑफिस से रिलेटेड होगा वहां पर उसको भेज दीजिएगा। और एम्प्लॉयमेंट मेल्स के केस में सेंड टू द टाइम ऑफिस, प्लेस इन द मेल रैक फ्रॉम वेयर एम्प्लॉयज कैन कलेक्ट देयर मेल्स। तो बेटा जी ये आपका होटल मेल्स से आपने इस तरह से इसको डील करना है। तो आपने एक बार इसका फ्लो चार्ट भी देख लेना है। तो फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत आएगी तो मेरे को पूछ लेना है आपने और डिटेल में। नाउ इसके बाद जो हम बात करेंगे वो होगा आपका रिलेटेड टू द फॉर्मेट आपने देखना है इसका मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस स्लिप का। तो ये आपके सामने मेल फॉरवर्डिंग एड्रेस स्लिप का फॉर्मेट आ चुका है। तो आपको ये बनाना पड़ता है एग्जाम में भी, जब भी आप गेस्ट मेल हैंडलिंग लिख रहे होते हैं। ये तो था बेटा इनकमिंग मेल्स के रिगार्डिंग। अगर आउटगोइंग मेल्स है तो आउटगोइंग मेल्स के केस में आपने देखना है कि अगर आप गेस्ट की मेल कर रहे हो तो मिसलेनियस वाचर उसके अगेंस्ट आपने काट देना है। जो भी चार्जेस होंगे वो मिसलेनियस वाचर में पोस्ट कर देने हैं। मिसलेनियस वाचर से वो गेस्ट फोलियो में पोस्टेड हो जाएंगे। आफ्टर दैट पोस्ट गेस्ट फोलियो से वो मास्टर फोलियो में चले जाएंगे, गेस्ट मास्टर फोलियो में चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो उसके लिए भी आपको एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम आउटगोइंग मेल रजिस्टर। तो आउटगोइंग मेल रजिस्टर के अंदर क्या आता है? सीरियल नंबर, रूम नंबर, नेम ऑफ द गेस्ट, एड्रेस टू, डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल, चार्जेस, रिसीव्ड बाय, डेट ऑफ टाइम ऑफ रिसीविंग, पोस्टेड बाय, डेट एंड टाइम ऑफ पोस्टिंग एंड रिमार्क्स। तो उसके अंदर ये आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन आती है। तो इसका आपको फॉर्मेट भी आपके सामने है, तो आपने इस फॉर्मेट को भी ड्रॉ कर लेना है। कोई भी बेटा गेस्ट मेल हैंडलिंग में आपको कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ बेटा व्हाट्सएप पे आप डाल दीजिएगा, फिर मैं आपकी क्वारीज वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।